वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ पताति कुण्डनाच्या दूरं वातो वनादधि आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तु विमघ। दूर चली जाती है कुटिल गति पूर्वक वायु वन से अत्यंत, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 6वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के और इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनशिप आजीगर्ती हैं। इस मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है इंद्र किंवा इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद जो है वह 6वें मंत्र का वह है विराट और स्वर है पंचम। दूर चली जाती है कुटिल गति पूर्वक वायु वन से अत्यंत, पताति दूरम कुंडनाच्या वातः वनात् अधि। इस मंत्र में पर्यावरण संतुलन में वनों की भूमिका के विषय में बतलाया गया है। हर एक मंत्र वेद में हर चीज को डील करता है। ये जो मंत्र है यहां पे अब बात की जा रही है किसकी, कि कैसे आपके जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो वन कितने इंपॉर्टेंट है प्रकृति के पर्यावरण के संतुलन के लिए, उस बारे में इसमें बात किया गया है। वनों का मानव जीवन में बहुत गहरा संबंध है। कुटिल गति की वायु को भी वन संतुलित कर देते हैं। तात्पर्य वायु शुद्धि से है। वन प्रदूषित वायु को शुद्ध करके पुनः मानवों के उपयोग हेतु उपयोगी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानव जीवन के लिए शुद्ध प्राणवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से वृक्षारोपण किया जाना व वनों की रक्षा करना आवश्यक है। वर्तमान समय में वनों में तस्करी तथा नक्सलवादी गतिविधियों के कारण पर्यावरण संतुलन बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। बहुत क्लियर कट बात है और आज की डेट में तो हर कोई समझता है इस चीज को। पहले तो आप बोल भी सकते थे कि पहले शायद लोग समझते नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इस चीज की जो जरूरत है लोगों को समझ में आने लगी है। जैसे जैसे लोग दूषित वायु को लेने के कारण लोगों को परेशानियों की प्रॉब्लम या परेशानियां या बीमारियां चालू हो गई हैं, इससे लोगों को समझ में आने लगा इस चीजों को। पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि जब तक आपकी प्रकृति संतुलित रहेगी, वन संतुलित रहेंगे। वन, इसमें यही बोला गया कि जो वन है, वन एक्चुअल में आपका नेचुरल फिल्टर है और उसके माध्यम से आप मानवों को एक शुद्ध वायु मिलती थी। अगर किसी कारण से वायु में अशुद्धि है तो वन क्या करते हैं, वन जो ऑक्सीजन देते हैं आपको, वो क्या करते हैं, उस अशुद्धि को लेके ऑक्सीजन दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट देखेंगे आप कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को देना, इससे क्या है, मानवों को ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी और मानव शांतिपूर्वक अच्छे से अपना एक जीवन यापन करा करते थे। अब क्या परेशानी आई है? अब परेशानी देखिए, अब परेशानी ये आई है कि हमें वृक्षों को काटना है, वनों को काटना है, हमें लकड़ी लेना है, हमें प्रकृति के संतुलन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसा छापना है। ये जो जब से ये आप बोलेंगे कैपिटलिज्म का जमाना आया, या बस
आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में सोचने की बात आई, तब से आप देखेंगे लोगों का जीवन गिरावट की तरफ आया है। क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, वो ये है कि अब आप पाएंगे बहुत लोगों को, क्योंकि ये जो हम देखिए, डेवलपमेंट एक अलग चीज है। डेवलपमेंट, हम ये नहीं बोलते कि आप डेवलपमेंट ना करो, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो सीमेंट होती है, रेत गिरती, मतलब उससे जो जितना की प्रदूषण होता है, डेवलपमेंट से भी क्या होता है, मिट्टी उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है। इससे क्या था, उसको संतुलन करने के लिए क्या होते थे, आपके पास वन होते थे, पेड़ पौधे होते थे, पर आप उनको ही काटते जाते हो। तो अब क्या हो रहा है, जो लोग रह रहे हैं उन्हीं लोगों को सांस की परेशानियां, अस्थमा, दमा, ये सब जो परेशानियां सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यही सब इसके कारण होने लगी। तो वेद जो बात बोलता है, हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है, इसका क्या मतलब है, लेकिन आज की डेट में ये जो वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र तो जब ऋग्वेद लिखा गया था तब से ये वेद मंत्र लिखा गया है, आज का नहीं है ये वेद मंत्र कि अभी रिसेंटली इस बारे में बात चल रही है। ये वेद मंत्र शुरू से, वेद को तो हम बोलते हैं, वेद तो सृष्टि के शुरू प्रारंभ से ही विद्यमान है। रिटन फॉर्म में, लिखित फॉर्म में वेद तो बाद में लिखा गया, जब ऋषि मुनियों ने हमारे सतयुग के टाइम में, उस टाइम में सतयुग में वेदों को उन्होंने लिख दिए थे। तो ये तो इतने लाखों करोड़ों साल पुराना है, और अरबों साल जो लोग, क्योंकि सतयुग को ही कितने साल हो चुके, तो तब भी इसकी उतनी अहमियत थी, और उससे ज्यादा अहमियत तो आज की डेट में हो गई है वेद के इस मंत्र की, क्योंकि आज आप पूरी तरह से इस वेद मंत्र के अगेंस्ट जाके काम करते हैं हम लोग। और इसीलिए आप देखेंगे पर्यावरण के को लेकर इतने सारे, आप बोलेंगे संस्थान काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, फिर भी परेशानी आ रही है, क्योंकि आपकी जब सोच, आपके जब कर्म वेद के अगेंस्ट होने लगते हैं, तो फिर आपको उसको भुगतना भी पड़ेगा। आप देखेंगे बहुत ज्यादा, हर साल में, साल 2 साल में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वाइल्ड फायर होता है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर, उसको हम बुश फायर बोलते हैं। ये आप देखेंगे जो उन्नत देश हैं वहां पे भी होता है। अभी अब रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली की बात है, हार्डली 1 या 2 हफ्ते पहले की बात है, इसमें आपका जो ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां जो पूरा ये सैन फ्रांसिस्को वाला जो है, कैलिफोर्निया वाला इलाका है, ये पूरा कैलिफोर्निया में इधर आग लगी हुई है, और पूरे वो जो जंगलों की, इसको जंगलों की आग बोलते हैं, और जंगलों की आग में किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो एक बार जो आग लगी और जो चालू हुई तो पूरे जंगल के जंगल खाक कर देती है वो आग, वो कोई बुझा, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल जो देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो वहां पे घर जो होते हैं वो लकड़ियों के बनते थे, लोगों के घर खाक हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, लोग छोड़ के भागे हैं। आप वीडियो देखिए इन सब चीजों के, न्यूज चैनल में आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। बात क्या है, बात यही है, कितने आप उन्नत हो जाएं, कितने पैसे वाले हो जाएं, लेकिन प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला देश है, यह है अमेरिका का एक्चुअल में, क्योंकि वहां की जो इंडस्ट्रीज है वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, उतना वो कार्बन इमिशन बोलते हैं इसको, कार्बन इमिशन। तो कार्बन इमिशन अमेरिका सबसे ज्यादा दुनिया में करता है, और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसी कोशिश कर रहे थे, जो आपके डेमोक्रेट्स थे, मतलब उसके पहले जो बाइडेन की सरकार थी, वो डेमोक्रेट्स तो भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि हम इस पर्यावरण के लिए काम करेंगे, लेकिन जो भी रिपब्लिकन की जो सरकार आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो एकदम ही उनके अगेंस्ट है कि नहीं ये सब चीजें नहीं, अपना निकालो, अपना काम करो वाला, पर पर्यावरण से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो आप पाएंगे जैसे रिपब्लिकन आ रहे थे उसी टाइम वो जो ये जो आपकी वाइल्ड फायर हुआ, बुश फायर हुआ, ये एकदम से फैल गया, और बहुत ज्यादा वहां पर नीचे परेशानी हुई है। उनका जो वेस्टर्न कोस्ट है उस वाले, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई। तो क्यों ऐसा है, वो इसके लिए है कि हम लोग का प्रकृति के प्रति, जो इसके पहले मंत्र में ही बात हुई थी कि आप गिव एंड टेक वाली बात होनी चाहिए, कि आप अपने जीवन में अगर प्रकृति आपको सुविधाएं दे रही है तो हमारा काम है कि प्रकृति को भी हम कुछ करके दें। मतलब क्या करें, हम वनों को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो आप पाएंगे कि मानव जीवन उससे सुखद रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, एक आप स्वस्थ जीवन जी पाएंगे।